हेलो दोस्तों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं, जिसे रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते। वीडियो में हम अलग अलग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये 8 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो हम अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में साधारण समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और पहले भी पढ़ चुके हैं। तो साधारण समीकरण क्या होता है? मान लीजिए कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 मतलब x जमा 2 बराबर 3। ये एक साधारण समीकरण है, सिंपल इक्वेशन है। यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तो क्या बचेगा? x बराबर 3 में से 1 गया तो 1। x का मान 1 आ गया। 1 क्या है? एक प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार हम और साधारण समीकरण निकाल सकते हैं, जहाँ पे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं और आगे तक 2, 3, 4 और आगे तक, लास्ट में इसका कोई अंत नहीं है। तो ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर्स बोलते हैं। मानो कि हमारे पास एक और साधारण समीकरण है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। मतलब x जमा 5 बराबर 5। तो यहाँ पे हम x का मान कैसे निकालेंगे? x बराबर, ये 5 उस तरफ जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, 5 माइनस 5। तो कितना बचेगा? x बराबर 0। तो x का वैल्यू आ गया 0। x का मान क्या आया? 0। तो 0 क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 0 को इंक्लूड करने के लिए, उसको शामिल करने के लिए एक नया नंबर सिस्टम ईजाद हुआ। ठीक है, जिसको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो शुरू होती हैं वो कहाँ से? 0 से 1, 2, 3, 4 और आगे तक। इसका कोई अंत नहीं है, आगे तक जितने हम चाहें इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर सिस्टम है वो है पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक और सिंपल इक्वेशन है, जिसको साधारण समीकरण बोलते हैं हिंदी में। x प्लस 18 इज इक्वल टू 5। एक्स जमा 18 बराबर 5। यहाँ पे हम फिर से x का मान निकालेंगे। x बराबर 5 और जो 18 है उस तरफ जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 माइनस 18। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? -13। ठीक है, क्योंकि 18 में 5 गए तो 13 बचेंगे। और जो बड़ा है इसका साइन क्या है? इसका है प्लस। जिसके सामने कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, और इसका निशान क्या है? माइनस। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होता है उसका साइन लिख दिया जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -13। ठीक है, अभी ये क्या है? माइनस में वैल्यू है। अभी हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, वो 1 से स्टार्ट था। उसके बाद हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ाई, वो क्या है? 0 से स्टार्ट था। लेकिन अभी माइनस में हमारी वैल्यू आ गई, तो माइनस को भी, मतलब जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको भी नंबर्स में, जो संख्याएं हैं उसको उसमें इंक्लूड करने के लिए क्या करना है? अभी नई एक और चीज़ आई, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? जीरो, जीरो के जो राइट साइड में होती हैं, जो दाईं तरफ होती हैं, वो अंत तक होंगी। ठीक है, और जीरो के जो लेफ्ट साइड में है वो माइनस में आ जाएंगी। यहाँ -1, उसके बाद -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे
लास्ट तक अंत तक आ जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब जो है, जो -13 है वो क्या है यहाँ पे -13। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, जिसको इंटीजर्स बोलते हैं। अभी उसके बाद क्या है हमारा परिमेय संख्याएं, जिसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो हम एक और सिंपल इक्वेशन लेते हैं, साधारण समीकरण, जिसमें हमारे पास मान लीजिए 2x बराबर 3 है। तो यहाँ पे जो x का मान हम निकालेंगे वो क्या होगा, 3/2। हमारे पास क्या था, 2x = 3। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, x = 3। ये 2 यहाँ पे क्या है, गुणा में था, इसके मल्टीप्लाई था। तो यहाँ इक्वल जो बराबर का निशान है उसके दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा इसके। ठीक, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू आई हमारे पास 3/2। अब ये 3/2 जो है, ये ना तो हमारे पास ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, ये होल नंबर भी नहीं है, ये इंटीजर में नहीं आता। तो ये फिर किस में आएगा, ये रैशनल नंबर में आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या में आएगा ये। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं। भिन्न का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में होती हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में मतलब जहाँ पे एक ऊपर वाले को हर बोलते हैं, सॉरी, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कोई भी संख्या जो हमारे भिन्न में, जिसको हम प्रकट कर सकें, जिसको एक्सप्रेस कर सकें, वो क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 1/2, 3/2, 5/7। कोई भी जो संख्या है जिसको हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, अंश और हर में लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, वो क्या है, परिमेय संख्याएं होंगी। तो हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5 और आगे तक, अंत तक, कोई इनका अंत नहीं है, अनंत है। ठीक है, उसके बाद आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर्स बोलते हैं। ये 0 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 और अनंत तक, इनका भी कोई अंत नहीं है। उसके बाद हमारे इंटीजर्स शुरू होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 के दोनों तरफ। यहाँ लेफ़्ट साइड में जो बाईं तरफ है वो माइनस की संख्याएं होंगी। ठीक है, अंत तक। ठीक है, और यहाँ पे इनका कोई अंत नहीं है, इस तरफ भी कोई अंत नहीं है, और यहाँ पे पॉजिटिव होंगी। आगे तक इनका भी कोई अंत नहीं है। उसके बाद हमारी परिमेय संख्याएं होंगी जो कि भिन्न के रूप में होंगी। ठीक है, भिन्न, इसमें क्या होता है, एक ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, हम सभी प्रॉपर्टी में क्या है, योग, व्यवकलन, गुणन, भाग यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सभी प्रॉपर्टी को हम ये 4 चीज़ों पे अप्लाई करेंगे, प्लस पे,
माइनस पे, गुणा पे और भाग पे। ठीक है, तो हमें प्लस माइनस गुणा और भाग करने के लिए क्या है, दो दो नंबर चाहिए। तो मान लो पहला नंबर कोई ए है, ठीक है, और दूसरा कोई है बी। हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, एक ए और एक बी। हम ए और बी को पहले जोड़ के देखेंगे, फिर घटा के देखेंगे, उसके बाद गुणा करके देखेंगे और उसके बाद हम भाग करके देखेंगे और देखते हैं कि क्या जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा उत्तर आता है, वो भी एक परिमेय संख्या होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो उसको हम देखें। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ए है वो 3/7 है और जो बी है वो है 8/11 मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या होगा, 3/7। ए की वैल्यू कितना है, ए का मान 3/7 है, प्लस बी का मान क्या है, 8/11। 8/11 3/7 प्लस 8/11। तो यहाँ पे 7 और 11 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 77। ठीक है, 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, 77 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11। फिर 11 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 तिये 33 जमा। अभी 77 को 11 से भाग देंगे, 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, अभी इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको, तो कितना आएगा, 6 और 3 9, 5 और 3 8। ठीक है, 89 89 आएगा, उसके बाद 77। तो हमारा जो रिजल्ट आया 89/77, मतलब 89/77। तो ये भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक भिन्न है, अंश बटे हर। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्ट आया है ए प्लस बी, वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो प्रॉपर्टी है वो योग के लिए क्या हो गया, वो योग के लिए समवर्त है, योग के लिए क्या है, क्लोजर है। ठीक है, अभी हम घटा के लिए देखते हैं कि क्या हम उसको व्यवकलन करके देखेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या वो भी एक परिमेय संख्या आती है या नहीं। तो चलिए, ए और बी हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं। ए का मान वही हमारे पास 3/7 और बी का मान हमारे पास 8/11 है। ठीक है, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ए माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 3/7, माइनस का निशान है, बी की वैल्यू कितनी है, 8/11। ठीक है, तो हमारे पास हम फिर से इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 77 लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 77 को 7 से भाग देंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 11। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर 77 को 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, भागफल हमारा आएगा 7, और 7 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, तो अब 56 में से हम 33 घटा देंगे, क्योंकि ये क्या है, प्लस का है, ये माइनस का है। तो जो 6 में से 3 गए तो 3, और 5 में से 3 गए तो 2/77, और बड़ा कौन सा है, 56, मतलब 56, तो इसलिए माइनस का ये आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आया -23/56।
77। और ये जो -23/77 है ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि ये एक भिन्न है। ठीक है, ये चाहे वो प्लस का हो या फिर माइनस का, प्लस और माइनस दोनों ही संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, प्लस की भी होती है और माइनस की भी। बस वो भिन्न के रूप में हम उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ठीक है, जो भिन्न के रूप में है, चाहे वो प्लस की हो माइनस की, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसलिए क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या आ गई। तो जो a माइनस बी है वो क्या है, -23/77, और वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। तो इसलिए जो हमारा व्यवकलन है वो भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब संवर्त गुणधर्म दर्शाता है। ठीक है, प्लस के लिए भी संवर्त दिखाता है, योग के लिए भी संवर्त दिखाता है, और व्यवकलन के लिए भी संवर्त दिखाता है। तो अभी हम तीसरा हम इसके लिए देखेंगे, गुणन के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। तो हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, a बराबर 3/7, b बराबर 8/11। अभी हम a गुणा b, मतलब a इंटू बी, इनका रिजल्ट चेक करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, 3/7, और ये गुणा है 8/11। ठीक है, अभी क्योंकि ये गुणा है तो हम इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद क्या है, 8 दिए 24/11 को 7 से करेंगे तो 77। और ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या आ गई हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड गुणन के लिए, ये एक गुणन के लिए भी परिमेय संख्याएं क्या है, संवर्त होती हैं। ठीक है, गुणन के लिए भी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, संवर्त होती हैं। ठीक है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, इसलिए गुणन के लिए परिमेय संख्याएं क्या है, संवर्त है। अभी हमारा फोर्थ है भाग। भाग के लिए भी चेक करते हैं कि भाग के लिए ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है। तो चलिए, सेम हमारे पास वही a एक परिमेय संख्या है 3/7, b है 8/11। ठीक है, दो रैशनल नंबर हैं। अभी हम इनका भाग के लिए चेक करेंगे कि क्या ये भाग, इनका जो भागफल आता है वो भी गुणन परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, इनका जो डिवीज़न है वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं, विल चेक इट आउट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। a की वैल्यू क्या है, 3/7, और ये भाग 8/11। ठीक है, तो 3/7 भाग है, तो क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये संख्या चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 11 ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 8। ठीक है, अभी क्योंकि ये साइन जो है ये चेंज हो गया है। ठीक है, जो भाग का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो 11 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 33। 7 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 56। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा भाग के लिए भी क्या है, 33/56, और ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रैशनल नंबर है। तो दो परिमेय संख्याओं का जो भागफल है वो एक परिमेय संख्या आ गई, रैशनल नंबर आ गई, इसलिए ये हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी आता है, भाग के लिए संवर्त है। परिमेय संख्याओं के भाग के लिए संवर्त गुणधर्म दिखाता है ये। ठीक है, तो अभी अब हम क्या करेंगे, टेबल बना के दिखाएंगे। टेबल में क्या है, ये हमारा ये
टेबल बना देते हैं, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आया उसके ऊपर, ठीक है। ये हमने क्या संक्रिया लगाई हैं उसके ऊपर, क्या ऑपरेशन लगाए हैं, ठीक है। हमारी जो संख्याएं हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, और उनके जो टिप्पणी है, जो रिमार्क है, वो क्या होता है, ठीक है। हमने पहले लगाया योग, ठीक है। हमारी संख्याएं थी ए और बी, ठीक है। तो हमारा जो ये क्या आया, ये समवर्त, जो एंड रिजल्ट था ए सिंपल ए जमा बी जो है वो क्या है, समवर्त आया, ठीक है। दूसरा है व्यवकलन, ठीक है। योग मतलब एडिशन, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो संख्याएं हमारी क्या हैं, सेम ए और बी थी, ठीक है। जो ए माइनस बी है वो क्या आया था, हमारा समवर्त आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आया, हमारा आया गुणन, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। संख्याएं हमारी क्या थी, ए और बी थी, ठीक है। उनको जो गुणा करने के बाद जो हमारा क्या आया था वो भी एक समवर्त ही आया था, ठीक है। मतलब परिमेय, ये इनका जो रिजल्ट है वो क्या है, इसका भी रिजल्ट क्या है, परिमेय संख्या ही आया, इसका भी रिजल्ट परिमेय संख्या है, इसका भी रिजल्ट परिमेय संख्या है। तो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, तो वो क्या है, समवर्त हो गई, ठीक है। अभी चौथा था हमारा भाग, मतलब डिवीजन, ठीक है। संख्याएं हमारी सेम थी, ए और बी को हमने भाग किया, तो जो हमारा रिजल्ट आया था, जो उत्तर आया था वो भी एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, समवर्त आया, ठीक है। तो ये सभी के लिए योग, वैकलन, गुणन और भाग चारों के लिए क्या है, समवर्त प्रॉपर्टी दिखाता है, समवर्त गुणधर्म दिखाता है। अभी हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्रम विनिमेयता मतलब कोमुटेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इस पे भी हम क्या है, चारों जो संक्रियाएं हैं लगाएंगे, मतलब चारों ऑपरेशन लगाएंगे, क्या क्या, योग, वैकलन, गुणन, भाग, क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसा हमने समवर्त के उसमें किया था, क्लोजर के परिप्रेक्ष्य में किया था, वही हम इसमें भी करेंगे। चलो, तो ये है क्रम विनिमेयता कोमुटेटिविटी, ठीक है। हम इस पे क्या लगाएंगे, मान लो हमारे पास सेम दो कोई परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, 3/7 वही ले लेते हैं, ठीक है। और बी है हमारे पास 8/11, ठीक है। तो हमें क्या है, इन पे क्रम विनिमेयता, क्रम मतलब इनका क्रम चेंज करना है हमें। पहले जो हमारा संक्रियाएं हैं हम वो लगाएंगे योग का, ठीक है, एडिशन का। तो हम चेक करेंगे कि इसका जो रिजल्ट है और बी प्लस ए, इसको उल्टा, अभी हमने क्या है, पहले बी को आगे कर दिया और ए को क्या है, हमने पीछे कर दिया, ठीक है। हमने इनका क्रम चेंज कर दिया, ठीक है, वही क्रम विनिमेयता है, ठीक है। तो इसका भी हम रिजल्ट चेक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जो इनका जो रिजल्ट है वो सेम आता है या फिर रिजल्ट चेंज होता है। यदि सेम आएगा मतलब, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो योग के लिए अपना क्रम विनिमेयता गुणधर्म दर्शाएगा, मतलब कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 3/7 प्लस 8/11। हमने चेक किया था तो वो कितना आया था, 77, इसका वो आ गया था लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये आया था 33 प्लस 56, ठीक है। पिछली बार हमने किया था ना
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा, इनको दोनों को जोड़ने के बाद ये। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, b प्लस ए करेंगे। ठीक है, b प्लस ए करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, 8/11 प्लस 3/7। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 77। 77 को 11 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 8 7 56 प्लस 77 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11। 11 की 33। ठीक है, 56 को 33 जोड़ेंगे तो 89/77। तो क्या है, ये दोनों सेम है। सेम है मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस ए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि योग के लिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेयता गुणधर्म दर्शाते हैं। ठीक है, योग के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेयता गुणधर्म दर्शाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार अभी क्या करेंगे, व्यवकलन के लिए चेक करेंगे, फिर उसके बाद गुणन के लिए चेक करेंगे और उसके बाद भाग के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास वही 2 नंबर हैं, 3/7। आप ज़रूरी नहीं है यही 2 नंबर ले, आप कोई भी नंबर अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये b बराबर, ठीक है, a माइनस बी चेक करेंगे और b माइनस ए चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या वो दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, ये आप चेक कीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो रिज़ल्ट है वो कुछ अलग आएगा। चलो चेक करते हैं, 3/7 माइनस 8/11, ये हमारा a माइनस बी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लघुत्तम है वो 77 आएगा। यहाँ पे हमारा 33 माइनस 56, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, 6 में से 3 गए तो 3, 5 में से, ठीक है, -23/77। अब हम b माइनस ए निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो वो सेम क्या है, 3/7 माइनस 8/11। ठीक है, तो हमारा जो लघुत्तम है, लघुत्तम समापवर्तक वो क्या है, 77 आएगा। यहाँ पे सॉरी हमें वैल्यू चेंज करना है। b का जो वैल्यू है वो क्या है, b का वैल्यू ये है। ठीक है, b का वैल्यू ये है, 8/11 माइनस 3/7। ठीक है, अभी 77 हमारा वो आएगा, LCM आएगा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, (23/77). ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, प्लस का है और ये क्या है, माइनस है। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के। तो इसका मतलब हमारा जो व्यवकलन के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म नहीं दर्शाता परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म नहीं दर्शाता। ठीक है, नहीं दर्शाता। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, इसका रिजल्ट आया ये। अभी हम
ऐसे ही गुणा के लिए भी चेक कर सकते हैं और भाग के लिए भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्या है डायरेक्ट बताऊंगा उसका रिज़ल्ट, बाकी आपको खुद ही निकालना है घर पे। कुछ भी आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए क्रम विनिमयता के लिए एक टेबल बना देता हूँ जो हमने पहले भी बनाई थी, ठीक है। हमने क्या क्या संक्रियाएं लगाई हैं उस पर, ठीक है, हमारी क्या क्या संख्याएं थी और उसकी टिप्पणी, ठीक है। तो हमने योग लगाया है, डिवीज़न सॉरी एडिशन, व्यवकलन जिसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, उसके बाद गुणन जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है, और लास्ट में भाग जिसको हम डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। हमारी संख्याएं ए और बी ही थी, ठीक है। तो हमने ए प्लस बी क्या आया, ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, बी प्लस बी प्लस ए, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या था, क्रम विनियमितता का गुणधर्म दर्शाता था। उसी प्रकार हमने चेक किया ए माइनस बी बराबर नहीं आया हमारा बी माइनस ए के, तो ये क्रम विनिमयता का जो गुणधर्म है नहीं दर्शाता, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। इसी प्रकार ए गुणा बी मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी, वो क्या है बी मल्टीप्लाई बाई ए, बी गुणा ए, ये दिखाएगा। तो इसका मतलब ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये आपके लिए छोड़ दिया, आप अपने घर पे इसको चेक करेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा जो ए डिवाइड बाई बी चेक करेंगे, क्या बी डिवाइडेड बाई ए सेम आता है, ये भी आपको घर पे करना है। रिजल्ट इसका बराबर नहीं आएगा तो ये क्रम विनिमयता का नहीं दिखाएगा गुणधर्म, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज का शो नहीं करेगा। ये सब चीज़ें आपको खुद ही चेक करनी है। आप ए की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू कोई भी रखेंगे और चेक करेंगे ए भाग बी बराबर आता है बी भाग ए, क्या उसके बराबर आता है या नहीं। आप देखेंगे कि ये बराबर नहीं आएगा, ठीक है। सेम आपको मल्टीप्लाई का भी गुणन का भी चेक करना है अपने घर पे ही। यदि आपको कुछ समस्या आती है, आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं आप, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई अवश्य करेंगे। बाकी प्रॉपर्टी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इसको पार्ट्स में आपको समझाएंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर कीजिएगा ताकि नए वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुंच जाए, और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।